ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। सर, मैंने एक बड़े अहम इशू के ऊपर आपके साथ बातचीत करनी है। बातचीत पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ा हुआ ये इशू है। डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ सख्ती बरत रहे हैं, तमाम जो विदेशी फंडिंग है उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इसी बीच पाकिस्तान को $397 मिलियन की मदद F-16 प्रोग्राम के लिए देना, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ भारत को F-35 का ऑफर, दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 के लिए मदद। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारत के साथ डबल गेम खेल रहे हैं कि या तो हमसे F-35 लो, नहीं तो हम पाकिस्तान की वायुसेना को और मजबूत करेंगे? सर राजेश, एक कहावत है, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली रोटी खा, या शायद दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा गया। देखो, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है। उनका काम है चीजों को बेचना, मुनाफा कमाना। तो अब वो चाहते हैं कि अमेरिका फिर से अमीर बन जाए, खूब मुनाफा कमाए। प्लस उन्होंने तो बोल ही दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जी। और जब भारत और पाकिस्तान से डील करना होता है तो उनका थिंकिंग बहुत क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। पाकिस्तान से ऐसे बिजनेस करो, अमेरिका को फायदा हो। इंडिया से ऐसे बिजनेस करो, या अस्त्र शस्त्र दो या ना दो, अमेरिका जी। को फायदा हो। तो इसके तहत उन्होंने जो ये पाकिस्तान को अमेरिका देने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, $397 मिलियन, बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में करीबन 70 या 75 F-16 जहाज हैं, और इनमें से इंटेलिजेंस सूत्र बताते हैं कि करीबन 16 या 20 खराब जमीन पर पड़े हैं। ओके। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास अब अगर लड़ाई हो जाए तो महज मुश्किल से 60 जहाज F-16 उनके सर्विसेबल हैं, यानी उड़ान के योग्य हैं। तो इस एड से वो जो ये जो जहाज खराब पड़े हैं, इनका किसी में कुछ स्पेयर पार्ट नहीं है, किसी में चक्का नहीं है, किसी में इन्वर्टर नहीं है, किसी में रेडार नहीं है, किसी में जो बॉम्बिंग कैलकुलेटर होता है, ओके। बॉम्बिंग सिस्टम, उसका कंप्यूटर खराब है, उसको ठीक करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप दोहरी नीति, ये तो अमेरिका ने किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर और चार चांद लगा दिए कि इस तरफ भारत को भड़काओ, अमेरिका से हथियार ले, उस तरफ पाकिस्तान को डराओ, पाकिस्तान अमेरिका से हथियार ले। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, बेसिकली मूल उद्देश्य क्या है मैं बता देता हूं, दर्शकों को बता ही देता हूं। उन्होंने ठान ली है कि F-35 भारत को बेचना है। तो इसके लिए क्यों? सबसे पहले भारत को मजबूर करो, डराओ। डराने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पड़ोस में पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान के जो F-16 हैं उन सबको ठीक ठाक करके, बढ़िया करके, उसमें लेटेस्ट रडार लगा दो, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम लगा दो, लेटेस्ट फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम लगा दो, ताकि इंडिया डर जाए और दौड़ भाग के आनन फानन में भय के कारण इंडियन एयरफोर्स F-35 खरीद ले। तो यहाँ भारत, हमारी विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, हमारे जी। डिफेंस मिनिस्टर हैं, सब समझते हैं हम इसको। फूंक फूंक के हम कदम रख रहे हैं, अमेरिका को फिलहाल हम नाराज नहीं करना चाहते। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जय। युद्ध होगा तो हमारी एयरफोर्स को बड़ा मजा आएगा उनके एक एक F-16 को आसमान में ढूंढ ढूंढ कर शूट डाउन करने में। जी जी। एक सवाल ये है कि ये जो मदद अमेरिका दे रहा है, ये स्पेयर पार्ट्स के लिए दे रहा है कि भाई आप हमसे मदद ले लो और स्पेयर पार्ट्स खरीद लो, यानी कि पैसा भी अमेरिका का, बिकेंगे भी अमेरिका के स्पेयर पार्ट, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मदद दी जा रही है स्पेयर पार्ट्स के बहाने, इसका दूसरा नजरिया ये है कि भारत हमसे F-35 खरीद ले, ये आप कहना चाह रहे हैं? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत को दबाव में डाल रहे हैं। ओके। ये तो सिर्फ एक ही तरीका है दबाव डालने का, कई दूसरे भी तरीके हैं, जैसे कि F-414 इंजन को उन्होंने रोका हुआ है। बिल्कुल जैसे सर। कि उन्होंने भारत में दबाव में डाला हुआ है कि भारत ईरान से कच्चा तेल ना खरीदे। यानी जैसे बिल्कुल सर।
कच्चा तेल ईरान का सस्ते में मिलता है, लेकिन हम नहीं खरीद पा रहे। हम कुछ एक्स्ट्रा डॉलर देके दूसरे अरब देशों से कच्चा तेल ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका हमसे बहुत नाराज है क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं। जी और अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की निंदा करे, भारत रूस की कड़ी निंदा करे, भारत रूस की बस ना करे। हम नहीं कर रहे हैं। तो अलग-अलग तरह से वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। देखो, F-35 तो कहानी का एक हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। ओके तो अमेरिका चाहता है कि हम जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, वो अमेरिका से F-15 खरीद लें, F-16 खरीद लें। जी F-18 भी देने के लिए राजी हैं। और तो और उन्होंने छलांगे मार के भारत को एक इमेजिनरी काल्पनिक विमान जिसका नाम उन्होंने दे दिया F-21, ओके F-20, जो कि ड्राइंग बोर्ड में ही है। वो भी ऑफर कर दिया कि भारत 114 उनसे खरीद ले। और कहते हैं ना, सोने में सुहागा, भारत F-35 उनसे खरीद ले। डोनाल्ड ट्रंप की मंशा सिर्फ एक ही है, अमेरिका की मंशा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसको और ज्यादा शार्प कर दी है जी कि भारत, जो कि अब तक अमेरिका की जेब में बैठा हुआ था, अब भारत को वो अपनी गोद में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। जी। और हम देख भी रहे हैं कि यूएस एड के नाम पर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछले 10-15 दिन से भारत को कोस रहे हैं, भारत का नाम ले रहे हैं कि भाई हम इतनी फंडिंग कर रहे हैं। और सबसे हैरानगी की बात है कि भारत में बैठे लोग चुप हैं। डोनाल्ड, और मुझे हैरानगी हुई कि हम चुप हैं और जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने वहीं पर उन्हें बीच में टोका और उनको करेक्ट किया कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तथ्य ये है, सच ये है। तो उस प्रकार से ट्रीट करने की जरूरत है, पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भय है भारत में। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस मुद्दे पर और आपसे डिटेल से बात करना चाहूंगा कि अमेरिका ने जब ये विमान F-16 पाकिस्तान को दिए थे, तब ये कहा गया था, भारत को भी भरोसा दिलाया गया था कि आपके खिलाफ इनका इस्तेमाल नहीं होगा। ये आतंकियों के खिलाफ हमलों के लिए हमने इनको पाकिस्तान को सौंपा है। लेकिन हमने बहुत रेयर ऐसा देखा है कि फाइटर जेट का इस्तेमाल जो है किन्हीं आतंकियों के खिलाफ किया जाता हो। और जब हमने बालाकोट के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था। तो क्या यहां पर भी एक डबल गेम है सर? राजेश, हम में से जो एयरफोर्स में रह चुके हैं, हम अब मैं तो 34 साल था, 34 साल से अमेरिका का ये रवैया देखता, दोहरा रवैया देखता रहा हूं। जी अगर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, भारत चिंता ना करे, F-16 का इस्तेमाल तो वो आतंकवादियों के खिलाफ करेगा। अरे भाई, F-16 में उन्होंने एयर टू एयर रेडार लगा दिया, दुनिया का सबसे लेटेस्ट। आतंकवादियों के पास कौन से हवाई जहाज या फाइटर विमान होते हैं? F-16 में उन्होंने एयर टू एयर मिसाइल लगा दी, AIM-9L, एमरॉ, वो जो ऐसी एयर टू एयर मिसाइल लगा दी जो कि जी दुश्मन के जहाज को 150-200 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर सकते हैं। अरे, आतंकवादियों के पास या तालिबान के पास कौन से ऐसे फाइटर विमान है जिसको आप एमराम से 200 किलोमीटर दूर से शूट डाउन करना चाहते हैं? तो ये कहने वाली बात है। होता ये है कि इन सब चीजों को आकलन इंडियन एयरफोर्स करती है, एयर हेडक्वार्टर करती है। फिर एयर हेडक्वार्टर इस सही वास्तविक स्थिति को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजती है, सेक्रेटरी, जी एडिशनल सेक्रेटरी जो भी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरफोर्स के रिपोर्ट को कि ये तो अमेरिका का छलावा है, जी उसको MOD में सिविलियन लोग होते हैं, वो लोग उसको थोड़ा सा नरम करके विदेश मंत्रालय में भेजते हैं, ताकि विदेश मंत्रालय में जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, एस जयशंकर हैं, वो अमेरिका की इस दोहरी नीति को समझें। अब क्या होता है, वो समझते भी हैं कि अमेरिका दोगलापंती कर रहा है, लेकिन क्या होता है ना राजेश, वो कहते हैं ना कि भाई लार्जर पर्सपेक्टिव, ओके विहंगम दृश्य। तो कहते हैं यार ठीक है, अमेरिका हमको थोड़ा बहुत तंग करता है, लेकिन ओवरऑल हमें अमेरिका की जेब में रहना है, ओवरऑल हमें अमेरिका की गोद में बैठना है, क्योंकि उससे बड़े-बड़े दूसरे फायदे हैं। तो ये जरा विदेश नीति के जो बड़े-बड़े पंडित हैं, श्री एस जयशंकर तो खुद ही 45 चलिए साल। सर लेकिन
क्या हाल है विदेश नीति का, वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 7-8-10 दिन में बता ही दिया भारत को, जिस प्रकार से उन्होंने भारत का नाम लिया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसका एक छोटा सा जवाब दूंगा कि अब भारत के पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन की तरफ आप कह रहे हैं कि भारत जाएगा नहीं, चाहे अमेरिका का F-35 हो या Su-57 हो, फिर भारत किसके बारे में विचार कर रहा है, क्योंकि 114 मल्टी रोल फाइटर जेट तो आपको चाहिए और अर्जेंट चाहिए सर। राजेश, ये जो 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हमें चाहिए, ये आज से 20 साल पहले आ जाने चाहिए थे, 10 साल पहले आ जाने चाहिए थे। चलो फिर नई सरकार आ गई 2014 में, तो 2014 से अगर घड़ी चालू कर दें तो आज से 5 साल पहले आ जाने चाहिए थे या पिछले साल आ जाने चाहिए थे। नई घड़ी चलो 10 साल पिछले 10 साल पहले नई घड़ी चालू हो गई, तो आज तक ये आ जाने चाहिए थे। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार शायद बहुत ऊंचे स्तर पर ये सोच विचार कर रही है कि क्या भारत को इतनी बड़ी एयरफोर्स चाहिए। जी। मेरे ख्याल से भारत सरकार का मतलब है विदेश मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ नहीं होती, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की औकात चौकीदार के बराबर है। भारत सरकार ने यानी विदेश मंत्रालय ने, और जो हमारे एनएसए हैं श्री अजीत डोभाल, उनका आकलन यह है कि भारत की लड़ाई कभी किसी के साथ नहीं होनी है। ओके। उनका ये आकलन है कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई कभी नहीं होगी। 100% गारंटी विदेश मंत्रालय ने दी है। श्री अजीत डोभाल का भी ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई नहीं होगा। दूसरी बात, चीन। मैं इंडियन एयरफोर्स के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। बिल्कुल सर। भारत सरकार यानी विदेश मंत्रालय का मामला है कि चीन को वो कूटनीति से, राजनीति से कंटेन कर लेंगे, समझा लेंगे। युद्ध तक विदेश मंत्रालय जो है हमारा, वो लड़ाई का मौका ही नहीं आने देगा। चीन के साथ विदेश मंत्रालय या एनएसए श्री अजीत डोभाल का जो एरिया है, उनका ये आकलन है कि शायद छोटी मोटी झड़प होगी, जैसे गलवान में हुआ था। ओके। तो भाई फिर ये एयरफोर्स क्यों रो रही है, चिल्ला रही है, चींची कर रही है 42 फाइटर स्क्वाड्रन के लिए? तो मेरे ख्याल से भारत सरकार का आकलन यह है कि 42 फाइटर स्क्वाड्रन नहीं चाहिए। जो अभी 30 हैं यही काफी हैं। हाँ, 30 में से जैसे जैसे पुराने निकल के चले जाएंगे, भारत सरकार हमें कहीं से नए दिलवाएगी। ठीक है, कभी 24 राफेल दिलवा देगी, कभी 36 सुखोई 30 जी। कहीं से ले आएगी। लेकिन राजेश, क्योंकि मैंने देश का नमक खाया है, मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं देश की बात कर रहा हूं राजेश। हमारे देश को बहुत जल्दी 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, कहीं से भी लाके दो, नहीं तो एयरफोर्स बहुत कमजोर हो गई है। एयरफोर्स की हालत अभी नरम नहीं, एयरफोर्स की हालत बुरी हो गई है। ये देश की जनता को पता होना चाहिए, ताकि हम हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं पार्टी की नहीं बात कर रहा, ताकि देश की जनता हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर दबाव डाले कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम उतना तो मजबूत कर लो। पाकिस्तान के पास 22 फाइटर स्क्वाड्रन है, चीन के पास जी। 100। चलो चीन 100 हमारे खिलाफ नहीं लगाएगा, 20 लगाएगा तिब्बत में, तो भाई पाकिस्तान के 22, चीन के 20 स्क्वाड्रन वो तिब्बत में लगा देंगे, हम 42 स्क्वाड्रन का कैसे मुकाबला करेंगे? राजेश, युद्ध होगा ना अगर दोनों के साथ। फाइटर पायलट था, मैं बताता हूं, इंडियन एयरफोर्स जी जान से देश की आसमान की सुरक्षा करेगी, लेकिन हमारे पास ना नेवी और आर्मी के सपोर्ट के लिए जहाज नहीं बचेंगे। दूसरी चीज मैं लिख के दे रहा हूं, अगर चीन और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इंडियन एयरफोर्स के जांबाज फाइटर पायलट देश के लिए शहीद हो जाएंगे। फिर भी 2 दुश्मन के जहाज 4 बॉम्ब लेकर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के ऊपर पहुंच जाएंगे।
ये हमारे देश के नेताओं को पता होना चाहिए। फाइटर पायलट था, देश का नमक खाया है, उस हिसाब से बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी के चक्कर में नहीं बोल रहा। जी राजेश। जी, और आई होप उसके बाद ही कई लोगों की नींद भी खुलेगी। आपने कहा कि देश की जनता नेताओं को बता है, देश की जनता सिर्फ 5 किलो आटे के में ही खुश है और देश की जनता कुंभ में स्नान करने में ही खुश है। देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता है कि एयरफोर्स को फाइटर जेट मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। ये एक कड़वा सच है, इसको आपको और हमें पचाना पड़ेगा इस वक्त। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।